वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि न्यायालय के अंदर जब आप गवाही देने जाते हैं, चाहे वो फिर आप अपराधी के तरफ से जाते हो या फिर पीड़ित के पक्ष से जाते हो, तो विशेष रूप से आपको किस बात की सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपको भविष्य में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इस बात के लिए इस बात की जानकारी यानी इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिलने जा रही है, ये आने वाले समय में अगर कभी आपको न्यायालय जाने का मौका मिला गवाही के रूप में, गवाह के रूप में, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। और अगर आपको फायदा होता है तो हमको बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कानूनी वीडियो के माध्यम से हम आपको कानून का जानकार बनाने का कोशिश करते हैं और जो दैनिक जीवन से संबंधित जो भी कानून की प्रक्रिया होती है उससे हम आपको अवगत कराते हैं ताकि आपका शोषण नहीं हो सके, आपका अधिकार आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानें गवाही होता क्या है। गवाही किसी भी केस का सबसे अहम मुद्दा है और ये अहम पक्ष होता है, क्योंकि गवाही के माध्यम से ही पता चलता है कि अपराध किस रूप से घटित हुआ है और अपराध का स्वरूप क्या है। और उस अपराध की प्रकृति को जब फाइंड आउट कर लिया जाता है तो उसके बाद वो जजमेंट की प्रक्रिया में जाता है। फलस्वरूप जो अपराधी होते हैं उसको सजा मिलता है या फिर दंड मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि जब आप किसी भी गवाह के रूप में, चाहे वो पीड़ित के पक्ष से हो, अपराधी के पक्ष से हो, माननीय न्यायालय के सामने उपस्थित होते हैं, तो सबसे पहले ब्रेन में आप ये सेटल कर लें कि आप वही चीज बोलेंगे जो आपने देखा है। नंबर एक, न्यायालय के समक्ष आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि कहावत भी है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। इतना ही नहीं, अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं तो सबसे पहले आपको यह भी सोच लेना है कि जब आपकी सबसे पहली बार गवाही होती है तो इसका मतलब ये नहीं है अब वहां से आप मुक्त हो गए। जो विपक्ष के एडवोकेट होंगे आने वाले समय में जब केस का ट्रायल चलेगा तो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, यानी आपने जो वक्तव्य दिया, आपका जो कथन है वो लिखित रूप में रिकॉर्ड हो जाता है। यानी आप जो पहली बार गवाही देने गए, चाहे वो अपराधी के तरफ से या पीड़ित के तरफ से, तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया या फिर आपके डॉक्यूमेंट मतलब जो है केस के डॉक्यूमेंट में ये चीज़ ऐड हो जाता है कि आपने गवाह में क्या बोला, जिसका बजाते आप नकल भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जब केस का ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के दौरान जो विपक्ष के एडवोकेट होंगे उससे कई तरह के आपसे जो है क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और उस क्रॉस क्वेश्चन में अगर आप फेल्योर होते हैं या फिर ये पता चलता है कि आपने झूठा वक्तव्य दिया, यानी गवाही के दौरान आपका जो स्टेटमेंट था वो गलत था, तो निश्चित रूप से आप भी सजा के भागी होंगे, आपको भी दंड दिया जा सकता है, क्योंकि झूठी गवाही देने पर सजा का प्रावधान है हमारे आईपीसी में। तो सबसे पहली बात यही हो गई कि जो आप देखें, यानी चश्मदीद गवाह के रूप में जो आप जानते हैं उतना ही बोलें। दूसरी बात, आप बोलते समय ये जरूर सोच लें उससे किस किस तरह का क्रॉस क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है और उस हर एक क्रॉस क्वेश्चन का आपको सटीक जवाब देना पड़ेगा। इस बात को आप शतरंज की चाल की तरह जरूर जानें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो फैक्ट यही है कि माननीय न्यायालय के समक्ष कभी भी झूठ बोलने का कोशिश नहीं करना चाहिए, और अगर आप झूठ बोलने का कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सजा के भागी होंगे, दंड के भागी होंगे। धन्यवाद।